पता है, पहले आप अपनी सारी एनर्जी लोगों को इम्प्रेस करने में लगा देते थे, अपनी सारी एनर्जी को यहाँ वहाँ बिखेर देते थे। अब अपनी सारी एनर्जी को आप अपने ऊपर लगा रहे हो। तो यूनिवर्स क्या है, इसी पल का इंतजार कर रहा था जिस दिन आप अप्रूवल मांगना छोड़ दोगे और दूसरों के पीछे भागना छोड़ दोगे। आप जिस दिन ये करना छोड़ दोगे, अट्रैक्शन आपके पीछे भागेगा, और अट्रैक्शन आपके पीछे भाग रहा है। अब लोग आपके पीछे भागने लगे हैं अट्रैक्शन के साथ साथ, आपके लक के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपसे टीम अप होते हुए दिखाई दे रहा है। अब गुण यहाँ पर यह है कि यूनिवर्स आपका एक टेस्ट भी ले रहा है इसी दौरान, एक ऐसा टेस्ट जिसमें अगर आप खरे उतर गए तो आपके साथ जो ये हो रहा है ना अच्छा वो होता रहेगा, और अगर आप इसमें फेल हो गए तो वापस जीरो पर पहुंच जाओगे। बड़ा खतरनाक है यूनिवर्स, ऐसे ही नहीं देता सब कुछ। देखो क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए क्या है यूनिवर्स का संदेश, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो एंजल्स इन यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, और क्या चीज़ें चल रही हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स के पहले कार्ड के साथ में शुरुआत यहाँ पर आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद में यहाँ पर आ चुका है आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में आपको आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपको आ गया है 2 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर आपके लिए आ गया है द हाई प्रीस्टेस। तो सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आपके लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियाँ। यहाँ पर आपके लिए आ गया है किंग ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स एंड जजमेंट का कार्ड है, एंड लवर्स के कार्ड को यहाँ पर सबसे आखिरी में दिखाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ऐसा अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है लोगों को कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। कुछ ऐसा अट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है इस कार्ड के द्वारा। आपको भी ऐसा लग सकता है कि यार ऐसा मैंने क्या किया, अचानक लोग मेरी तरफ खींचने लगे हैं। ऐसा कुछ फीलिंग आपको आ सकती है कि कुछ लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आपने ऐसा कुछ तो किया होगा ना जिसकी वजह से आपके साथ लोग टीम अप करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स का जो सीक्रेट है हो सकता है आपके सामने आ जाए। ठीक है, हो सकता है कई सारे लोग जो आपको कल तक छोड़ करके चले गए थे, आज वही आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आखिर आपने ऐसा क्या किया है, वही इस रीडिंग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टीम अप होना है, यानी आपको जजमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये आपको एक अजीब सी हलचल के बारे में बताने वाला कार्ड ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ लोगों का बिहेवियर अचानक से बदलेगा। आपको जो एक जजमेंट मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नजर आएगा। और जजमेंट यही कहता है कि जब लोग गलत करते हैं तो उसको बताया जाता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे, आज वो आपकी तरफ प्यार से देख रहे हैं, आपकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। जो आपको सोचते थे कि यार ये क्या कर पाएंगे, इनके पास बस का कुछ नहीं है, अब और वो आपके मुंह पे भी बोल जाते होंगे। आप वो ही लोग आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही है, आपने ऐसा किया क्या? क्या आपने कोई जादू किया है या कोई रेमेडी कर दी? भाई क्या कर दिया है? तो इसका जवाब तो आपको पता होगा, शायद आप अभी भी समझ ना पाए, तो हमको आगे बताएंगे यूनिवर्स ने। क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ऐसा किया जरूर है जिसके साथ आप चल तो रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आया, क्योंकि वो आपके अंदर हुआ है चेंज। और अभी जब बात होगी उस चेंज की तरफ, तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि हाँ भाई ये चेंजेस तो हमने अपने लिए किए हैं, हाँ ये तो किया है ये काम हमने। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो असली बदलाव है ना वो बाहर की तरफ नहीं आया है, वो अंदर आया है। आपने लोगों से लड़ना बंद कर दिया है, लोगों को मनाना बंद कर दिया है, उनके पीछे जाना बंद कर दिया है। आपने सबसे बड़ी बात कर दी है कि आपने अपने आप को साबित करना बंद कर दिया है। यहीं से आपकी फ्रीक्वेंसी बदलनी शुरू हुई है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि पहले ये होता था कि आप लड़ाई करने पहुंच जाते थे, आप कभी कभी लोग आपसे नाराज हो गए तो उन्हें मनाने के लिए घूम रहे हो, आप टेंशन में घूम रहे हो, और
अपने आप को साबित करने की कोशिश लगी पड़ी कि यार कोई हाँ ठीक है किसी ने कह दिया, नहीं नहीं साबित करके दिखाएंगे। और ये ही सबके चक्कर में आपकी फ्रीक्वेंसी की बिल्कुल बुरी स्थिति पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे आपने ये सारी चीज़ें बंद की, आपने अंदर ही सोचा अरे छोड़ो क्या है, मुझे नहीं लड़ना किसी से, फालतू छोड़ो, क्या करना है ठीक है, अगर वो नाराज़ है तो वो उसकी मर्जी है। आप मनाने के कार्य को नहीं करना चाहते हो, आप किसी के सामने नहीं हो कि भाई हाथ जोड़ के बैठे हो कि हाँ भाई मेरे को मानो, मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो ये जो आपने चेंज किया, ये जो बदलाव है, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी बदलाव की वजह से आपको ये चीज़ समझनी आएगी कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है। यही वो बदलाव है जिसके बाद में आपको ये समझ में आएगा कि लोग अब आपसे क्यों जुड़ना चाहते हैं। भाई अट्रैक्शन का भी कोई बात होता है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है, देखो पेड़ बाहर ऊपर उगा होता है लेकिन वो बाहर दिख रहा होता है, अंदर बीज होता है, जड़ होती है, खाद पानी सब कुछ जमीन में आता है। जमीन सब कुछ दे रही होती है, वो तो ऊपर से तो पत्ते दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, वो बाहरी बदलाव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से आ रहा है। वो स्वस्थ पेड़ जो आपको दिखता है वो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। ऐसे ही आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी स्टेबिलिटी लोगों के सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि लोग आपको अंडरस्टैंड तब भी नहीं कर देते, तब भी कर देते पर अंडर एस्टिमेट भी कर देते थे, तब भी वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते थे। कई सारे लोग ऐसे थे कि वो जो जानबूझ के चीज़ों पर खराबी दिखाने की कोशिश करते थे कि नहीं ये तो ऐसे इतनी कोई खास चीज़ नहीं है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है ऐसा, ठीक है। अब वो देखिए किसी किसी को आप साबित करने के चक्कर में पड़ते थे, पर अभी नहीं है ऐसा। पहले आपकी सारी एनर्जी लोगों को इम्प्रेस करने में चली जा रही थी क्योंकि देखो एनर्जी एक ही है आपके पास, हमारे पास बहुत सारी एनर्जीज थोड़ी ना, एक ही एनर्जी है। अब या तो उसे अपने ऊपर लगा लो या आप दूसरे दुनिया भर के लोगों के साथ उनको मनाने में लगा दो। तो जो आपकी जो एनर्जी है, वो जो लोगों को आप इम्प्रेस कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी को इम्प्रेस करने की। अब आपने अपनी एनर्जी को खुद पर लगाना शुरू कर दिया, खुद के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, खुद के इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो यूनिवर्स भी ना इसी पल का इंतज़ार कर रहा था कि भाई तुम जिस दिन अपने आप को खुद ही अप्रूवल आप दूसरों से मांगना छोड़ दोगे ना, जिस दिन आप, उसी दिन अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हुई है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे थे तो अपनी एनर्जी लगा रहे थे, और जैसे ही आपने कहा अरे छोड़ो भाई हमें क्या ही करना, आई विल डू माई बेस्ट, बस खत्म, मैं जो भी करूँ बेस्ट करूँ, उतना ही बहुत है। और इतना ही सोच करके आप जब चले हो ना, दैट इज द पॉइंट कि आपकी एनर्जी का कमाल हो गया है। आपने अप्रूवल नहीं माना और ये सब कुछ, और यूनिवर्स तो इसी का इंतजार करता है कि भाई ये कब इंसान अपने बारे में सोचना शुरू करेगा, दूसरों से कब बंद करेगा पूछना, कब किसी को मनाना बंद करेगा, कब ये किसी के पीछे भागना बंद करेगा। एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्शन तो वहीं से शुरू होता है कि भाई अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं लोग बाग आपकी तरफ। उन्हें लगता है यार ऐसा तो कुछ तो है इस व्यक्ति में, कुछ बात तो है ना, तभी तो ये इतना इतरा रहा है, कुछ तो है इसके अंदर, तभी तो ये इतना ज़्यादा बल खा रहा है, कुछ तो है ना इसके अंदर, तभी तो ये इस तरीके की बातें सोच रहा है। वो सब चीज़ें आपके अंदर लोगों को दिखाई देने लगती हैं जो पहले नहीं दिख रही होती है। पहले लोग आपको यूं ही बहुत हल्के में ले रहे होते हैं, क्योंकि आप उनको लगता है अरे ये तो अप्रूवल मांग रहा है, हम ही तो इन्हें अप्रूव कर रहे हैं, अब हम क्यों अप्रूव करें इनको। लेकिन वो दिन जो होता है ना, वो वही सब चीज़ें दिखती हैं, यही सब कुछ दिखता है। अब देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई कुछ लोग आपको छोड़कर इसलिए गए थे ताकि आप अपनी वैल्यू समझ सकें। अगर वो आपके साथ रहते तो शायद आप कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते, हमेशा आप डरते रहते, दूसरों पर डिपेंड रहते। तो कुछ लोग आपको जानबूझ करके भी छोड़ कर गए हैं, और वो लोग हितैषी थे आपके, जानते थे कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अपने खुद के ऊपर विश्वास की ज़रूरत है। वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो चीज़ अगर आपने कोई चीज़ की है तो आपको पता होता है कि मैंने क्या किया है, कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं, कहाँ तक जाएंगी, क्या मोड़ आएगा, क्या होगा, वट एवर एवरीथिंग। और कुछ लोग होते हैं समझदार, वो आपकी वैल्यू को समझ रहे होते हैं और प्रेरक के रूप में काम कर रहे होते हैं। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि आप वो व्यक्ति हो जो सबसे ज़्यादा
कीमती वैल्यू रखते हो। बस लोगों के चक्कर में पता नहीं क्यों आप, और उनको गुस्सा भी आता था आपके ऊपर कि क्या है ये सब कुछ। कुछ लोग आपको बातें भी सुना देते थे, कुछ लोग जानते थे कि तुमको कैसे समझाना है, एक्सपीरियंस बहुत था किसी किसी के पास, तो और वही एक्सपीरियंस वाले लोग आपके अंदर वो जान चाहते थे कि यार इसको समझ में आना चाहिए, इसकी वैल्यू बहुत है, इसीलिए उनको लगा और उन्होंने आपको थोड़ा थोड़ा सा एक सबक सिखाने के ही खातिर समझ लीजिए। एक ऐसी एक होता ना कि हाँ अगर हम इसके साथ रहेंगे तो ये कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, ये व्यक्ति हमेशा इसको एक सहारे की ज़रूरत रहेगी। वो सहारा नहीं बनना कहीं ना कहीं उनका सेल्फिशनेस नहीं था, बल्कि आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। सबसे बड़ी बात है, आपको मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया चली ये इम्पॉर्टेंट थी, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। समझ में आया? ये इम्पॉर्टेंट होना, ये महत्वपूर्ण होना आपके लिए बहुत ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए ना तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि आप जब चीज़ों पर चलते हो खुद पर भरोसा करके, तो जीवन आपको बहुत कुछ दे रहा होता है, और जब तक आप भरोसा नहीं करते हो ना तब तक आपके लिए कुछ नहीं होता। अब यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी बदल दी है। अब लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया आपके लिए। कुछ लोग जो आपके हमेशा से शत्रु थे, ये उनकी बात हो रही है, ठीक है, लेकिन पता है उनको आपके आसपास एक अजीब सी फीलिंग आती है। उनको आप जब भी उनके आसपास रहते हो ना तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग भी आती है। उनको ये फीलिंग आती है कि कुछ है आप में, कुछ एक ऑरा है आपके अंदर, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है जो बहुत ज़्यादा गहरी मन की बातों को पहचान लेते हैं। कुछ है जो आप सही सही कर लेते हो, बहुत कुछ सही सही कर लेते हो। तो कोई आपसे एडवाइस लेने आ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि आपके अंदर वो ऑरा उसको दिखती है, वो चमक उसको दिख रही है। तो कोई आपसे एडवाइस लेने आ रहा होगा, कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता होगा, कोई आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप बनाना चाहता है। सबको लगता है इस इंसान के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके इंसान के साथ रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स दूर होती रहेंगी, हमारी जो दिक्कतें हैं, दुविधाएं हैं, वो सब दूर होती रहेंगी। वो बात वहाँ पर दिख रही है, ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, और ये अप्रूवल, ये आपकी ही एनर्जी काम कर रही है। अब आप भी फील कर सकते हो कि यार ऐसा क्या हुआ अचानक से। लोग आप सही एडवाइस दे रहे हो लोगों को, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा कुछ अनुभव पाया है, और उस अनुभव की वजह से ना जब आप ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जी रहे हैं, आप उनको कुछ एडवाइस देने की कोशिश करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स से उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो वो ध्यान खिंचता है लोगों का, और वो फिर वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो है जो इसकी एडवाइस बहुत अच्छी है, इससे जुड़ के रहना, इससे लगा के इसको कनेक्ट रहकर इसको खुश रखने की कोशिश करना है। तो वो आपसे जुड़ रहे हैं, वो आपकी ऑरा जो पहले कहीं दूसरों में के को प्लीज करने में काम आती थी, वो आपको अब बनाने में काम आ रही है, वो अब आपके ही रिलेशंस को बनाने में, बिल्ड करने में काम आ रही है। कभी ऐसा भी रहा होगा कि आप बहुत फील करते हो कि यार मैं बहुत अकेला व्यक्ति हूँ, पर आज आप वो फीलिंग अपने अंदर नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो फीलिंग के साथ रह नहीं सकते हो। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि लोग आपके इर्द गिर्द हैं। अब वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, किसी भी लेवल में, कैसे भी, किसी भी तरीके से। बस वो चाहे पार्टनरशिप कर लें, चलो मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, रिलेशन में आ जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे, कुछ भी नहीं तो एडवाइस ही ले लेंगे। कुछ तो करना है, आपसे जुड़े रहना है, ताकि क्योंकि उनको ये लगता है कि आपकी जो एडवाइस है ना, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द बहुत सच्चे हैं, ऐसा उन्हें फील होता है। उन्हें ये लगता है कि आपके मुंह से जो भी बातें निकल रही है ना वो सच्ची हैं, उसकी फीलिंग, वो बातों ही की फीलिंग है यहाँ पर, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और ये बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लगती हैं कई लोगों को, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत उनके लिए वो चीज़ है यहाँ पर है। ठीक है, आप प्रॉब्लम्स तो सुलझा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत ये है कि हर टीम अप आपके लिए नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति जो टीम बनाने के लिए आ रहा है वो आपके लिए नहीं आ रहा है, या वो आपके लिए नहीं भेजा गया है। कुछ लोग आपके लिए, इसलिए आपसे जो जुड़ने के लिए आ रहे हैं ना, तो उनका कोई कारण होगा, इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी लाइट चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी चाहिए। कुछ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें आपका लक चाहिए, और कुछ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी सक्सेस का हिस्सा बनना है। तो अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो ये आपकी लाइट, आपका लक, आपका सक्सेस
इसमें हिस्सेदारी कर पाएंगे, उनको ये लगता है, क्योंकि उनको लगता है आपके ऊपर सारी चीजों की बौछार हो रही है अचानक से। अब वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा तो वो खुद भी कर सकते हैं, ये जादू उनके अंदर भी आ सकता है, पर वो आदत से मजबूर, हरकतों से मजबूत इंसान है, वो कैसे क्या करेंगे। अब आपने बहुत कुछ करने के बाद जब आपको ये अकल आई है तो आपने ये खुद से किया, प्रेरित हो गए आप खुद से, तो इसीलिए लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, पर उनका मन अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ रहा है ना, वो ऐसा नहीं जुड़ रहा है कि आपका फायदा करेगा, वो अपना फायदा देख के आ रहा है। उसको लगता है कि इसकी नॉलेज, इसका लाइट, इसके प्रकाश जो है पॉजिटिविटी का, वो मुझे मिलना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं इसका लक बहुत अच्छा है, इससे जुड़ जाएंगे, इसके साथ चलेंगे, इसके लक से हम कहीं प्रोग्रेस कर लेंगे। कुछ लोगों को लगता है इसके पास ज़्यादा टीम बनाने से, इसके पास ज़्यादा इसके कनेक्शन है, वो मुझे भी मिल जाएंगे, सक्सेस मिल जाएगी। और वो सक्सेस आपके साथ मतलब बांटना चाहते हैं, वो सक्सेस को आपकी बांटना चाहते हैं, ठीक है ना। और अभी यूनिवर्स भी कम नहीं है, हो सकता है ये सब कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो आपकी, अभी आप बहुत दिक्कत परेशानियों में नहीं हो, पर आप बहुत पॉजिटिव चल रहे हो, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके इन सब चीज़ों के बाद आपका एक टेस्ट भी लेना चाहता है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति वो भेज सकता है जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, बहुत प्यार देगा, बहुत रिस्पेक्ट देगा, लेकिन वह देखेगा क्या आपने अभी भी वैलिडेशन मांगना छोड़ा है या फिर वापस वही पुराने पैटर्न में चले जाएंगे आप। ऐसा होता है ना, जब कोई व्यक्ति आपको प्यार दिखा नहीं रहा था तो भाई आपने छोड़ दिया था वैलिडेशन देना, लेकिन एक व्यक्ति आ गया, आप प्यार दिखा रहा है, तो अब आप फिर से उससे वैलिडेशन मांग रहे हो कि नहीं, या अभी भी आप वही मजबूत इरादे वाले व्यक्ति बन गए हो। ये चीजें आपके लिए देखी जाएंगी, यूनिवर्स आपका ये टेस्ट लेगा, यूनिवर्स आपके बारे में ये बात जानने की कोशिश करेगा। अब यहाँ आपके ऊपर है, आपके विल पावर पे है कि आप ये काम कर पाओगे कि नहीं, कि आप फेल हो जाओगे इस टेस्ट में। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपको बहुत समय से कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं होगा ना जो आपको प्यार दिखा रहा था, तो डेफिनेटली आप थोड़े से हार्ड हो जाते हो, आप थोड़े से डिफरेंट पर्सन बन जाते हो। लेकिन जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है ना प्यार दिखाने वाला, कोई अच्छा सा क्या, तब आप अपनी, और जो बहुत रिस्पेक्ट, जो आपको कभी किसी ने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, आपको कभी किसी ने प्यार ही नहीं दिया, तो आप दूसरे तरीके से चलने लगते हो। लेकिन जैसे ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको बहुत प्यार दे रहा है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, तब आपकी सोच बदल जाती है, तब आप एक अलग तरीके के पर्सन बन जाते हो। लेकिन तब भी आपकी जो एक ऑरा होती है वो वही रही है या चेंज हुई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसको जानने का हक रखता है यूनिवर्स, ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी तरफ आ सकता है। हम यहाँ पर कुछ कार्ड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए ऐसा कौन सा व्यक्ति भेज सकता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्ति भेज रहा है, वो जिसने खुद भी बहुत से जंग लड़ी हैं, जिसने खुद भी बहुत परेशानियां देखी अपनी लाइफ में, जैसे आप हो वैसे ही वो भी है। तो लगता है दोनों का ही यहाँ पर परीक्षा हो रहा है, एक दूसरे के लाइफ में आ रहे हो ना, परीक्षा हो रही दोनों की। तो मुझे यहाँ एक पावरफुल सोल दिख रही है, और ये हो सकता है किसी अच्छे पोजीशन पे ये व्यक्ति होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पक्ष में कुछ चीजें हो रही हैं, ये जो चिंतित हैं लोग, तो पोजीशन इसकी अच्छी हो सकती है, ठीक है ना। ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन मेंटली बहुत वीक हो सकता है, मेंटली इसको मतलब ओवर थिंकर हो सकता है, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ऐसा होता है, आगे बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो ये आपको पहली बार देखकर ही समझ जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपने भी क्या क्या सहा है ना, ये सारी चीजें उसको पहली बार में ही समझ में आ जाएंगी, ये समझ लीजिए आप। तो इसके अंदर का जो ऑरा है ना, क्योंकि ऑरा हम ऐसे ही नहीं देखते, ऑरा हम किसी व्यक्ति का वैसे देखते, कोई ऐसा टूटा हुआ व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष झेला है, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब यूनिवर्स आपको अकेले नहीं चलवाना चाहता, सीधी सी बात है, वो नहीं चाहता कि अब आप अकेले चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, अकेला एकला चलो करते रहो, नहीं। इसीलिए सभी लोग आपकी लाइफ में वो जब भेजते हैं ना, तो सही के सही पर्सन, जो अच्छे लोग हैं, वही आपकी लाइफ में भेज रहे हैं वो।
लेकिन ये लोग आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपको याद दिलाने आए हैं। क्या याद दिलाने आए हैं? कि आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत हमेशा आपके अंदर थी। हमेशा आप अपने अंदर वो ताकत रखे हुए थे कि आप किसी की कभी भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते थे। हमेशा आप ये चीज़ कर सकते थे। तो आप कैसे, देखो ये लेसन्स होते हैं, ये लाइफ लेसन्स होते हैं, ये ऐसे लेसन्स होते हैं, ये ऐसे लोग आते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, हमारी पावर क्या है, हमारा विजडम क्या है। वो सब कुछ हमें बाद में मालूम चलता है, हमारी पॉजिटिविटी का हमें बाद में मालूम चलता है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, क्यों इस तरह के जो लोग हैं आपसे जुड़ रहे हैं? वो सीधी सी बात है कि आपने पहले दूसरों को चुनते थे, अब आपने खुद को चुन लिया। पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, अब लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया। पहले आप एनर्जी को लुटा देते थे लोगों को प्लीज करने में, अब आप अपनी एनर्जी को बचाना शुरू कर चुके हो। पहले आप अपनी वैल्यू नहीं समझते थे, आप अपने वैल्यू पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि आज लोग आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं। टीम अप करना उनका खुद का भी पर्सनल चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको याद तो हमेशा ये बात रखनी है कि लोग कभी भी आपके साथ जो भी इंसान है, तो कभी भी जो लोग आपके पीछे चल रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं चल रहे हैं कि वो आपके लिए आपको ढूंढ रहे थे। लोग कभी भी उस इंसान के पीछे नहीं चलते जो खुद को ढूंढ रहा हो। लोग हमेशा उसके पीछे चलते हैं जिसने खुद को पा लिया हो। और आपने अपने आप को पा लिया है, ये बात सच है। और इसीलिए ये लोग आपके पीछे चल रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसको तो सोचना भी आपको चाहिए, इस बात को कि आपने ऐसा क्या किया, ठीक है ना। सो ये अच्छी चीज है, आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी आई है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, टीम अप होते रहना है, अपने साथ लोगों को वेलकम करना है। लेकिन वो जो लेसन अब तक सीख चुके हो ना, वही लेसन को कंटिन्यू करना है, ताकि आप दूसरों में भी वो पॉजिटिविटी भर सको। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड करवा सकते हो, कुंडली दिखवा सकते हो। अगर आप चाहते हैं अपने घर का वास्तु करवाना या अपना नक्शा बनवाना, देवता वाला या नॉर्मल, तो आप उसके लिए भी आ सकते हो। आप अपना डेट ऑफ बर्थ से अगर आप लोशो ग्रिड बनवाना चाहते हो, नेम बैलेंसिंग करवाना चाहते हो, मोबाइल नंबर का अपने फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हो, या कुंडली और न्यूमरोलॉजिकली डेट ऑफ बर्थ से जानना चाहते हो आपके लिए कौन सा ब्रेसलेट अच्छा रहेगा, तो वो ब्रेसलेट का सजेशन आपको दूंगी और आप वो ले सकते हैं मेरे पास से भी। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरी फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझसे बात कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैरिटेबल 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।